हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता पांडे आपको अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 1111 में स्वागत करती हूँ। तो आज हम ट्विन फ्लेम जर्नी को समझते हैं। देखिए, जब एक आत्मा जो हम सभी के अंदर है वो परिपूर्ण है, शुद्ध है, खुद में ही कंप्लीट है। सभी आत्माओं के अंदर एक मैस्कुलिन पार्ट होता है और एक फेमिनिन पार्ट होता है। हर एक आत्मा में, आप में, मुझ में, सब में ऐसा है, यानी शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन हम सब के अंदर है। राइट पार्ट हमारा शिव तत्व है, लेफ्ट पार्ट शक्ति तत्व है। ये एक ही शरीर में मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटी है। बट ये जो ट्विन सोल होते हैं, ये जब परमात्मा के द्वारा सज्ज किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं संसार में जन्म लेने के लिए, तो परमात्मा इनके दोनों पार्ट विभाजित कर देता है। अब जब ये जन्म लेते हैं तो इनकी आधी आत्मा ही इनके अंदर बसती है, आधी आत्मा इनके शरीर से बाहर किसी और के शरीर में बसती है। इनका शिव या इनकी शक्ति किसी दूसरे के शरीर में होती है, यानी ये अधूरे होते हैं, अनकम्प्लीट होते हैं। तो ऐसे लोगों को रियल ट्विन फ्लेम बोला जाता है। अब ट्विन फ्लेम तो सभी का होता है, सभी सोल का, पर सभी आत्मा का शिव और शक्ति का पार्ट उनके ही अंदर होता है, तो वो कंप्लीट होते हैं, तो उन्हें कोई तड़प, कोई लॉलीनेस नहीं होती। पर जो ट्विन सोल हैं, इनके तड़प का, इनके एक दूसरे से बिछड़ने का दर्द कभी ख़त्म नहीं होता। ये पूरा प्रोसेस, पूरी जर्नी बड़ी दर्दनाक और बड़ी तड़प से भरी होती है। ट्विन सोल की जर्नी यानी आत्मा एक ही है और दो शरीरों में इस संसार में जीते हैं। इनको हम रियल ट्विन फ्लेम कह सकते हैं। अब इनमें से ये प्रकृति के दो स्वरूप, दो फ्लेम, एक मेल के अंदर और एक फीमेल के अंदर होता है। ये सेम जेंडर में भी जन्म लेते हैं, यानी मेल में भी आधी आधी आत्मा हो सकती है और फीमेल में भी आधी आधी आत्मा हो सकती है। इनमें से फेमिनाइन ऊर्जा पहले धरती पर जन्म लेती है, ज़्यादातर ये फीमेल बॉडी में होती है। अब मैस्कुलिन ऊर्जा यानी शिव तत्व कुछ समय, कुछ साल के बाद जन्म लेता है, इसलिए फीमेल एज में मेल से बड़ी होगी। जैसे राधा कृष्ण से बड़ी थी, ये राधा और कृष्ण की ही जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी। अब इन दोनों सोल में एज डिफरेंट, कांट इशू, धर्म का भी अंतर होता है, सोशल डिस्टेंसिंग भी होती है। अगर आज के समय में देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे ट्विन सोल, हर जगह ट्विन सोल हैं, क्योंकि इतने सारे ट्विन सोल इस धरती पर एक साथ बर्थ लेकर आए हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात करें तो इतना सुनने में नहीं आता था कि इतने सारे ट्विन सोल हैं। लोग नहीं जानते थे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। उन लोगों के लिए ये जर्नी बहुत कठिन हो जाती थी, क्योंकि इसके विषय पर बहुत ज़्यादा ज्ञान भी उपलब्ध नहीं था। इस जर्नी को समझने वाले लोग भी नहीं थे, ना ही समझाने वाले लोग थे, और मीडिया भी एक्टिव नहीं कि लोग यूट्यूब के ज़रिए या किसी काउंसलर के ज़रिए जान पाते। ट्विन फ्लेम उस समय में नहीं आए होंगे, ऐसा नहीं था, आए ही होंगे, जन्म लिए ही होंगे, पर हम सब की समझ से बाहर था। और अब का समय ऐसा है कि अब जहाँ हम नज़र करते हैं, जिनसे भी बात करते हैं, 10 में से तो 2 व्यक्ति ट्विन फ्लेम होते हैं। वो इस जर्नी को अनुभव कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे को खोज रहे होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। यानी कि एक अंधकार है तो एक प्रकाश है, एक दिन है तो एक रात है, एक गर्म है तो एक ठंडा है, एक पुरुष है तो एक स्त्री है। तो इसी प्रकार से ये एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकाश का क्या महत्व है? जब धरती पर अंधकार ना हो, ब्रह्मांड में अंधकार की स्थिति ना हो, तो प्रकाश की क्या कीमत। इन्हें शिव और शक्ति भी कहा जाता है, इंग एंड यंग भी कहा जाता है, डीएम एंड डीएफ भी कहा जाता है। आत्मा के दो स्वरूप, एक है मैस्कुलाइन और दूसरा है फेमिनाइन। बस यही है ट्विन फ्लेम शक्ति के दो हिस्से। जब विभाजित होते हैं तो शक्तियाँ भी आधी आधी हुई होती हैं। जब दो ट्विन फ्लेम एक होते हैं या आमने सामने होते हैं, और उस समय जो शक्ति का स्वरूप प्रकट होता है, जो ऊर्जा का संचार होता है, उसे झेल पाना सबके बस की बात नहीं होती। सिर्फ ट्विन सोल ही इस ऊर्जा को झेल पाते हैं। आसान नहीं है मनुष्य के रूप में उस बिछड़े हुए हिस्से को ढूंढना, उस तक पहुंचना, जो शक्ति का संचार होता है उसे झेल पाना। जैसे ही वो दो आमने सामने होते हैं, उनकी पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है।
बहुत कुछ बिखर जाता है, बहुत कुछ टूट जाता है। सभी रिश्ते, सभी थर्ड डायमेंशन की वस्तुएं, वो सारी चीज़ें जिनसे हमें कभी खुशी महसूस होती थी, पर ट्विन के आने के बाद सारी खुशियाँ ट्विन से जुड़ जाती हैं और दोनों सोल के जीवन में वैराग्य आता है। दोनों की खुशी के एक दूसरे से जुड़ जाती, वो एक ऐसा प्रेम का अनुभव करते हैं, ऐसा प्रेम जो इस जगत में, इस दुनिया में कभी भी किसी के साथ भी महसूस नहीं हुआ होता। जब एक आत्मा अपने ही काउंटर पार्ट से, अपने ही हिस्से से मिलती है तो बाहरी रूप से तो वो उसे नहीं पहचानती, पर आत्मा तो अपनी परछाई को जान लेती है, पहचान लेती है। जब दोनों सोल का पहली बार आई कांटेक्ट होता है तो 2-3 मिनट के लिए ये एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। ये बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, उनके आसपास कौन है, उनके सामने यानी उनका काउंटर पार्ट मेल या फीमेल कौन सामने खड़ा है, कुछ भी उन्हें याद नहीं होता। ये दोनों उस समय एक दूसरे को मिरर करते हैं। जैसे हम सभी शीशा देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम खुद में ही खो जाते हैं, बिना पलक झपकाए खुद को देखते रहते हैं। वैसे ही आई कांटेक्ट के समय ये खुद को ही देखते हैं, सामने इन्हीं की परछाई होती है और उस समय इनके शरीर के सारे चक्र गतिमान हो जाते हैं। अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है तो आप अपने कॉन्शियस माइंड से समझ नहीं पाते, और फिर बबल फेस के बाद जैसे आपका सारा जीवन रातों रात बदल जाता है और तब से शुरू होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय सोल फैमिली।